हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का हिंदी की बुक जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये बीए का सेमेस्टर 1 होने वाला है। ये बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। यूनिट 2 है जिसका चैप्टर है 9। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको उन सभी वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आपको और अच्छे से पिछले की वीडियोस भी समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अध्याय 9 है जिसका नाम है संत योगिनी लद्यात। ठीक है, ये एक कवित्री होने वाली है, स्त्री भक्त भी होने वाली है। तो इनके विषय में फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली विथ नोट्स के साथ। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 संत योगिनी लद्यात। ठीक है, ये जो है एक स्त्री भक्त होने वाली है या फिर स्त्री कवि होने वाली है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? संत योगिनी लद्यात। ठीक है, तो बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। योगिनी कावित्री लद्यात के जन्म और मृत्यु की तिथियां तथा जीवन की घटनाएं प्राय विवादग्रस्त हैं। ठीक है, यानी कि जो योगिनी है, ये जो लद्यात है, इनकी जीवन और मृत्यु के विषय और जीवन जो इन्हें व्यतीत किया उनके विषय में बहुत जो घटनाएं हैं वो सभी क्या है? विवादग्रस्त है, यानी हम उनके बारे में नहीं मिलती है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन तथा आरसी टेम्पल ने लद्यात का जन्म 14वीं शताब्दी में माना है। जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, उन्होंने और आरटी टेम्पल ने लद्यात का जन्म 14वीं शताब्दी में माना है। तो वहीं सूफी सैयद अली हमदनी ने लद्यात का जन्म सन 1335 ईस्वी के आसपास माना है। जो हमदनी है, सैयद हमदनी, अली हमदनी, उन्होंने क्या किया? 1335 के आसपास में लद्यात का जन्म माना है। इसी तरह कश्मीर के सुप्रसिद्ध इतिहासकार हसन खुलमी ने लद्यात का जन्म 1335 में ही माना है। यानी कि जो सैयद अली हमदनी है, इसने भी 1335 में माना है। और जो यहाँ के ये कश्मीर के सुप्रसिद्ध इतिहासकार जो थे हमारे हमनी खुलमी ने भी लद्दाख का जन्म 1335 ही माना है। तो अन्य विद्वान संतों ने विभिन्न जन्म तिथियों का विश्लेषण करते हुए लद्दाख का जन्म समय 1320 से 1391 माना है। ठीक है, यानी कि 1320 में इनका 1320 के आसपास में इनका जन्म हुआ और 1391 तक इनका उससे मतलब 1320 से 1391 माना है। ठीक है, यानी कि इनको 1391 में इनकी मृत्यु का भी समय बताया गया है। ठीक है, उनके अनुसार लद्दाख का जन्म कश्मीर स्थित पंपोर के समीप सिमपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण के किसी परिवार में हुआ। यह गांव श्रीनगर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो गांव है पंपोर के समीप सिमपुर जो है, ये कहाँ पर है? श्रीनगर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। ठीक है, कावित्री लद्दाख को ललेश्वरी, लला लयोगेश्वरी और ललारिक आदि नामों से भी जाना जाता है। बड़े अजीब अजीब से नाम हैं जिनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि योगिनी लद्दाख का विवाह बाल अवस्था में ही पंपोर के ग्राम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में युवक सोन पंडित से हो गया था। यानी कि ऐसी बात प्रचलित है या ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे लद्दाख हैं, इनका जो विवाह था पंपोर ग्राम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे उनके परिवार में करा दिया गया था। जो उनके पति है उनका नाम क्या था? सोन पंडित नाम बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इनका विवाह जो बाल अवस्था में कर दिया गया है। बचपन से ही कावित्री के मन में सांसारिक संबंधों के प्रति विरोध का भाव था। यानी कि बचपन से ही जो लद्दाख है, इनके मन में संसार में जितने भी संबंध है उन सभी के प्रति में क्या था? विवाद था, विरोध करती थी संसारिक संबंध का, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने साहित्य में की है, जिसको उन्होंने अपने साहित्य में भी बताया है। लद्दाख की प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलगुरु श्री सिद्धमूल से प्राप्त हुई। लद्दाख की जो शुरुआती जो शिक्षा थी वो किससे प्राप्त हुई? उनके कुलगुरु सिद्धमूल से प्राप्त हुई। गुरु सिद्धमूल ने लद्दाख को धर्म, दर्शन, ज्ञान और योग संबंधी विविध रहस्यों से अवगत कराया।
इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, घर परिवार से लद्दाख की बढ़ती दूरी देखकर पति सोन पंडित ने गुरु सिद्धमोल से उचित शिक्षा देने के लिए निवेदन किया। यानी कि जब देखा उसके पति ने, सोन पंडित ने देखा कि जो लद्दाख है इनका घर परिवार से क्या था, दूरी बढ़ती जा रही, तो सोन पंडित ने जो उनके कुलगुरु थे सिद्धमोल से, उनसे कहा कि आप इन्हें उचित शिक्षा दे। क्या दे? उचित शिक्षा दे, जिससे कि वह संसारिकता की ओर ध्यान दे, जिससे वो अपनी संसारिकता की ओर ध्यान दे, यानी संसार की ओर ध्यान दे। ठीक है। तदुपरांत गुरु और शिष्य में इस बात को चर्चा छिड़ गई। इसी के बाद क्या हुआ, गुरु और शिष्य में चर्चा छिड़ गई, जिसमें शिष्य के विचार सुन सिद्धमोल अवाक यानी चकित रह गए। यानी कि चकित रहेगा। चकित क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, जब सिद्धमोल है वो गुरुकुल है, शिक्षा देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं, शारीरिक संबंध से दूर रहते हैं। ठीक है। शारीरिक जो भी है, शारीरिक भाव से दूर रहते हैं, संसारिकता से दूर रहते हैं। लद्दाख की तबीयत में बचपन से ही कुछ ऐसी बातें थी, यानी कि लद्दाख जो है उनके तबीयत में या फिर उनके मन में कुछ ऐसी बातें जिससे जाहिर होता था कि संसारिकता से मुक्त थी, जिससे ये जाहिर होता था कि वो संसारिकता से मुक्त थी, क्योंकि वो वैराग्य यानी अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती थी, एकांतवास पसंद करती थी। वह प्रिय अकेली बैठी रहती और गहरे चिंतन में डूबी रहती। प्रिय वो अकेली बैठी रहती, एकांतवास को पसंद करती थी। दुनिया की कोई दिलचस्पी उनके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकी, यानी दुनिया का कोई सा भी ऐसा काम नहीं था, दुनिया की ऐसी कोई भी कोना नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था जो कि उनके आकर्षण का केंद्र बन सके। वह प्रिय इस असाधारण स्वभाव के कारण अपनी सहेलियों के बीच में हास परिहास का कारण भी बनी। वो इसी भाव के कारण, इसी स्वभाव के कारण अपने सहेली और सखियों के बीच में हास यानी हंसी का पात्र भी बनी। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, नोट्स तो क्लियर रहेंगे। लद्दाख का वैवाहिक जीवन वेदनापूर्ण यानी कि दर्द भरा था। सास के कूट व्यंग एवं यंत्रणाएं, यानी कि उन्हें अलग अलग बातों से चोट पहुंचाना, यंत्रणाएं का लगातार शिकार संत योगिनी होती थी, यानी पति मतलब उसकी जो सास थी व्यंग करती थी पति से, पति उसे बेमतलब में मारता पीटता था, तो यंत्रणाएं करता रहता था। पति और सास के सारे प्रहार उदासीनता और धैर्य के साथ झेलती रही। जो लद्दाख थी, पति और सास की जितनी भी कोट थे, जितनी भी रसायन जो भी था उनको जो करते थे वो लोग, यंत्रणाएं वगैरह देते रहते थे, उन्हें व्यंग देते थे, मारते पीटते थे, उस सभी क्या है वो धैर्यपूर्वक झेलती रही। माँ पुत्र को नित्य नई बातों से, जो माँ थी वो पुत्र को नित्य नई मतलब नई नई बातों से लद्दाख के विरोध में उकसाती रहती, मतलब कि लद्दाख के विषय में उकसाती रहती नई नई बातों से। पति सोन पंडित लद्दाख पर अनेक प्रकार से यातनाएं और अत्याचार करता था। यानी कि जब अपने पति, जो माँ थी उसकी माँ क्या करती, पत्नी के विषय में, लद्दाख के विषय में बहुत गलत गलत बातें बताती थी, जिस वजह से सोन पंडित को गुस्सा आता था और वो जाके फिर अलग अलग और तरह तरह की यातनाएं देते रहता था, अत्याचार करता था लद्दाख के ऊपर। क्लियर है इतना? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आज थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ क्या? शायद जल्दी पढ़ रहा हूँ। देखो अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें लद्दाख भक्ति भावना, यानी कि हम देखेंगे जो हमारी संत कवि लद्दाख है, कावित्री है, इनकी भक्ति भावना कैसी थी। ठीक है, क्लियर है। लद्दाख भक्ति और कावित्री होने के साथ साथ कश्मीरी भाषा की भी बड़ी ज्ञानी थी। जो लद्दाख है, भक्ति और कावित्री होने के साथ साथ कश्मीरी भाषा की बहुत बड़ी ज्ञानी थी, इसलिए उन्होंने कश्मीरी भाषा को संस्कृत ज्ञान परंपरा को जोड़कर लोकजन की भाषा में अपने मनोभाव को प्रस्तुत किया। यानी कि जो हमारी लद्दाख है वो कश्मीर भक्त कावित्री तो थी ही, उनके साथ साथ कश्मीरी भाषा को उन्हें बहुत ही बड़ा ज्ञान था। उन्होंने क्या किया, कश्मीरी भाषा को संस्कृत ज्ञान में, यानी जो कश्मीर की जो भाषा थी उसको संस्कृत ज्ञान में, संस्कृत ज्ञान परंपरा से जोड़कर, यानी कश्मीर की भाषा में, या देखो जो भी परंपराएं थी, एक तरह से देखो जो भी प्रथा थी, परंपरा थी, मूल्य थे, सिद्धांत थे, उन सभी को कश्मीर की भाषा में रच दिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? ये तो समझ में आया ना? हाँ, मतलब लोकजन की भाषा में अपने मनोभाव को प्रस्तुत, यानी जो भी उनके मन में था, जो भी इच्छा उनके मन में थी, उन्होंने क्या किया, कश्मीर की भाषा में उसे समझा दिया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इन्हें कश्मीरी साहित्य की जननी भी कहा जाता है, इन्हें कश्मीरी साहित्य की जननी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने साहित्य में 100 से अधिक वंखों यानी कि पदों में अपने मन की अभिव्यक्ति को बड़े ही सुंदर रूप में व्यक्त किया। वंखों क्या होते हैं? वंख वो होते हैं जो कि मतलब छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बात कह देना। ठीक है, ऐसी किंवदंती है कि एक दिन लद्दाख पानी भरने, यानी कि एक ऐसी किंवदंती है या अफवाह है कि एक दिन लद्दाख जो है पानी भरने घाट पर गई हुई थी। माँ ने पुत्र को बहुत उकसाते हुए घाट पर भेजा, बहुत ही मतलब उसके बारे में बुरा भला बताया, उसको एकदम गुस्सा दिला दिया, तो वो लठ लिया और चल पड़ा। कौन? सोन पंडित।
सोन पंडित जब लाठी लेकर, अरे वह लठ लेके ही चलाया वो तो, लाठी लेकर घाट पर पहुंचा तो सामने से लद्याद सिर पर पानी का घड़ा लिए आ रही थी। यानी कि देखो जो उसकी माँ थी, लद्याद गई थी घाट पर पानी लेने के लिए, सोन पंडित आया, सोन पंडित को उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा उकसाया लद्दाद के प्रति, तो लद्दाद क्या हुआ, गुस्से से लठ लेके चला गया वहाँ पर घाट पर। तो घाट पर जब जाके देखा तो उधर से जो हमारी लद्दाद थी, लद्दाद सिर पर घड़ा रखकर आ रही थी। पति सोन पंडित ने लद्दाद के सिर पर रखे घड़े को, यानी कि जो उसका पति था लद्दाद, उसने देखा सिर पर जो घड़ा रखा हुआ, उस घड़े पर, सिर पर रखे घड़े को चूर चूर कर दिया। क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि लद्दाद के सिर पर पानी ज्यों का त्यों टिका रह गया। ऐसा कह सकते हैं, जब जो घड़ा था, घड़ा तो फूट गया, चूर चूर हो गया, लेकिन जो पानी का शेप था, पानी वैसा का वैसा ही उसके सर पे टिका रह गया। उनके घर पहुंचकर उसने घर यानी लद्दाद ने घर पहुंचकर पानी को बर्तन में भर लिया और पानी जो बचा उसे बाहर की ओर फेंक दिया। यानी कि मतलब मटका फूट गया लेकिन पानी ज्यों का त्यों रह गया। तो देख सकते हैं यार, क्या क्या महिमा है, क्या आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। कहता है कि जो पानी बाहर फेंका गया वह एक तालाब बन गया। यानी कहा जाता है वो जो पानी उन्होंने बाहर फेंका वो क्या बन गया? तालाब बन गया, जो अभी भी ललनाग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि अगर आप लोग जाओगे तो अभी भी ये ललनाग के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर इतना? हाँ जी सर क्लियर है। कावित्री लद्दाद उन महान संतों में से एक थी। कावित्री लद्दाद एक महान संतों में से एक थी जिन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु प्राप्ति का मार्ग खोज लिया था, जिन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग जो है ढूंढ लिया था। इन्होंने ईश्वर से एकनिष्ठ प्रेम कर उन्हें पा लिया था। ईश्वर से एक निष्ठा, एक प्रेम भाव से प्रेम करके उन्हें पा लिया था। लद्दाद के विषय में कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली ने कहा है कि उस पंपोर की लला ने दिव्य मृत छांक कर पिया, वह थी हमारी अवतार प्रभु, हे वही वरदान मुझे भी देना। यानी कि ये कहते हैं जो शेख नूरुद्दीन वली है, ये देखते हैं कि ऐसी महिमा चली, ऐसी बातें चली, तो वो यही कहते हैं प्रभु मुझे भी यही वरदान देना। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठीक, देखो कावित्री के गुरु ने उन्हें रहस्य भक्ति का मूल मंत्र समझाते हुए कहा, बाहर से मुख मोड़ और अपने अंतर को खोज। यानी कि जो उनके गुरु थे उन्होंने ये शिक्षा उन्हें बताया, मतलब कि रहस्य भक्ति का मूल मंत्र समझाते हुए कहा कि बाहर से मुख मोड़, यानी बाहरी दुनिया से मुख मोड़ और अपने अंतर को खोज। बस तभी से यह बात हृदय छू गई और निवस्त्र नाचने लगी। निवस्त्र यानी बिना कपड़ों के लद्दाद नाचने लगी। ठीक है, अब तो नींद खुल गई, बहुत बस हो गया ना, मुझे भी पता है। तो देखो वास्तव में योगिनी लद्दाद का मानना था कि वह आंतरिक शारीरिक चेष्टाओं की सक्रिय मर्यादाओं को छोड़कर असीम में व्यक्त हो चुकी हैं। यानी कि जब वो इन सभी से मुक्त होगी तो उन्होंने देखा कि वो देखी कि देखो आप कोई भी चीज़, एक तरह में उदाहरण देता हूँ, मान लो आप फर्स्ट टाइम अगर आप कहीं जाते हो तो आपको शर्म आएगा, लेकिन कुछ टाइम अगर आपने वही काम कर लिया, वहीं पर रह गए ना, तो फिर क्या होगा कि आपका धीरे धीरे वो शर्म जो है कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने देखा कि अब जो मैं सांसारिक मर्यादाओं को, सक्रियता को छोड़ करके असीम में व्यक्त हो चुकी हूँ, संसार को छोड़ करके अपने में व्यक्त हो चुकी हैं। ऐसी सारी बातें ही। और उन्होंने क्या किया, उनको देखो रहस्य, जो उनके गुरु थे उन्होंने क्या किया, उसको मूल मंत्र समझाया, भक्ति का मूल मंत्र समझाया, और वो निवस्त्र होकर फिर नाचने गाने लगी, तभी से ये निवस्त्र हुई। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह भक्ति भाव में लिप्त योगिनी बन गई। भक्ति भाव में लिप्त हो गई, लुप्त हो गई, एकदम उसी में एकदम रम गई पूरा। ठीक है, तो योगिनी बन गई। गांव गांव घूमकर यात्राएं करने लगी। गांव गांव घूमकर क्या करने लगी? यात्राएं करने लगी। अंतर्ज्ञान के रहस्य का उपदेश देने लगी। यानी कि अंतर्ज्ञान यानी कि अपने अंदर में जो ज्ञान छुपा है उसको ढूंढने का रहस्य, उसको खोजने का रहस्य देने लगी और उपदेश देने लगी। लद्दाद अपनी भक्ति से शैव दर्शन सिखाने वाले गुरुओं और महात्माओं के विचार को सुनकर अद्वैत दर्शन के जटिल मार्ग को समझने लगी। जो लद्दाद जो है उसने शैव दर्शन सिखाने वाले जो शैव भक्त जो थे, जो शिव भक्त थे, उनके दर्शन को क्या करी, उनके इतने जटिल दर्शन थे, उन सभी को, अद्वैतवाद को क्या क्या उस अद्वैत मार्ग को समझने लगी थी। ठीक है, समझने का प्रयास करने लगी थी। लद्दाद ने अपने साहित्य में समझ में व्यक्त आडंबर विषमता को दूर करने का प्रयास और विरोध किया है। लद्दाद ने अपने जितने भी साहित्य लिखा उनसे भी उन्होंने क्या किया है,
जो विषमता है, आडंबर है, झूठी कुरीति वगैरह है, कुप्रथा है, जो कर्मकांड है, इन सभी को उन्होंने क्या किया है, दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, और उनका विरोध भी करता है। देव और मंदिर दोनों पत्थर के हैं। जो देव है यानी जो देवता है वो और मंदिर दोनों पत्थर के समान है। तो किसकी पूजा कर रहा है? यानी कि हम जो मंदिर मस्जिद पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो वही कहते हैं तो किसकी पूजा कर रहा है? उसके मन में प्राण को स्थिर कर जीवन के महत्व को समझ, अर्थात जीवन रूपी सार को समझ। यानी कि वो कहती हैं कि पत्थर के सामने तू क्या मांग रहा है, क्या ढूंढ रहा है उसमें? अपने मन में उसको प्राण में, अपने मन और प्राण में स्थिर कर जीवन के महत्व को समझ कि तू इस जीवन में आया क्यों है। ठीक है, तो ये सभी बातें कर करके वो क्या करती हैं, इन सभी बातों का खंडन करती है, कुरीतियों आडंबर वगैरह का खंडन करती है। क्लियर है? लद्दात उस अवस्था तक पहुंच गई थी जहां पर व्यक्ति की अपनी भावनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लद्दात है वो भक्ति की इस भावना तक पहुंच चुकी थी जहां पर उनकी इच्छाएं और भावनाएं सब समाप्त हो चुकी थी। व्यक्ति के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। व्यक्ति के शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां। उन सभी से ऊपर उठकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। कौन? हमारी लद्दात। ठीक है, उसके बाद कोई मेरी बात सुने या कोई तिरस्कार करे। लद्दात जी कहते हैं कोई मेरी बात सुने या फिर कोई तिरस्कार करे, मैं कभी भी मन से उसका बुरा नहीं चाहूंगी। मैं कभी मन से उसका बुरा नहीं चाहूंगा। मेरे ऊपर मेरे शिव का आशीर्वाद है। मेरे ऊपर किसका आशीर्वाद है? मेरे शिव का आशीर्वाद है। तो लोगों के भला बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है मुझे लोगों के भला बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह समाज में व्यक्त विभिन्न विरोधाभासों को देखकर संत, यानी विभिन्न जो विरोध थे, विरोध भाषाएं थी, उन सभी को देखकर संत योगिनी का मन बहुत व्याकुल हो उठा और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। क्या की? आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये सभी आप बातें आपको समझ में आई होंगी। तो देखो चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं, तो ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो देखो अब हमारी बात करते हैं लद्दात की विचारधारा, यानी कि जो हमारी कवित्री लद्दात है इनकी विचारधारा कैसी थी? क्या ये पॉजिटिव सोचते थे? अभी तक हमें पढ़ के क्या लगा कि ये सभी से बातें पॉजिटिव सोचती हैं और कर्म कांड वगैरह को ये दूर करने की बात करती हैं। ठीक है, लद्दात को जो शिक्षा दीक्षा मिली थी वह अपने गुरु से ही मिली थी। लद्दात को जो भी शिक्षा मिली थी वो अपने उनके कुलगुरु से ही मिली थी। ठीक है, उनके अनुसार वैद धर्म और शास्त्र आदि व्यर्थ और तर्ज है। यानी कि अगर लद्दात के अनुसार देखें जो ये वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये सभी क्या है? व्यर्थ हैं। इन धार्मिक ग्रंथों और उद्देश्यों का सार लद्दात ने अपनी मौलिक प्रतिभा से जोड़कर संत मत की शक्ति बनाई। यानी कि लद्दात ने उन सभी ग्रंथों को तो पढ़ा, लेकिन देखो उन्होंने कहा कि व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसके अनुसार नहीं चले वो। उन्होंने क्या किया? उसको पढ़ा, देखा, सुना और अपने जो जीवन जिया, उन्होंने जो भी अनुभव किया उसको अपनी भाषा में लिखा, अपनी भाषा में जनमानस को समझाया। ठीक है, उससे प्रतिभा से जोड़कर संत मत की शक्ति बनाई। यानी संत मत तो एक शक्ति थी। क्योंकि देखो कोई भी धर्म शास्त्र, कोई वेद पढ़ोगे ना, देखो अगर हिंदू की अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको हिंदू धर्म को सबसे ऊंचा बताया जाएगा। इस्लाम धर्म पढ़ोगे तो कुरान में आपको इस्लाम धर्म को सबसे ऊंचा बताया जाएगा। सिख को पढ़ोगे सबको। तो इन्होंने क्या? तीनों सबको पढ़ा, सभी वेद पुराण जो भी थे उन सबको पढ़ा और अपनी अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि क्या करना। देखो आपने संत देखे होंगे, संत जो है वो कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा? भेदभाव से दूर अपने अनुभव से संत शक्ति, देख सकते हैं यहाँ पे, संत मत की शक्ति बनाई। ठीक है, यानी सभी संतों को जोड़ा, जो भी इस मत में आना चाहता है वो सभी की अपनी प्रतिभा, देखो मौलिक प्रतिभा से जोड़कर, यानी जो भी उन्होंने अनुभव किया उससे जोड़कर इन्होंने अपना काम किया। ठीक है, इन्होंने अपने वाक्यों यानी कि पदों में धर्म दर्शन संबंधी तथ्यों की प्रधानता के साथ साथ मानव कल्याण का सामाजिक पुनरुत्थान की दार्शनिक अभिव्यक्ति की है। यानी कि जो हमारे लद्दात जी हैं इन्होंने दर्शन संबंधी तथ्यों को प्रधानता के साथ साथ मानव कल्याण का, यानी इन सभी की प्रधानता तो रखी, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण और सामाजिक पुनरुत्थान यानी सभी का भला हो, सभी का कल्याण, पुनरुत्थान की दार्शनिक अभिव्यक्ति भी की है। भाषा की दृष्टि से कवित्री लद्दात के वाक्य विशेष महत्व रखते हैं। अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो इनके जो वाक्य हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। लद्दात ने अपनी रचना कश्मीरी भाषा में लिखी है। रचना जो कौन सी भाषा में लिखी है? कश्मीरी भाषा में लिखी है, ना कि संस्कृत भाषा में लिखी है। संस्कृत
के प्रति अपने विशेष अभिव्यक्ति की प्रस्तुति की है। लेकिन उन्होंने क्या किया, संस्कृति की भी प्रस्तुति की है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, संस्कृत भाषा की बहुत अच्छी ज्ञानी थी, विद्वान थी। ठीक है। डॉक्टर जियालाल कौल और पी एन के वमझक ने भी कहा कि उन्होंने शैविज्य एवं इस्लामिक सूफीजन के मिले जुले सिद्धांत का प्रमाण दिया है या फिर प्रमाण किया है। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। देखो थोड़ा कुछ कुछ वर्ड हार्ड है, तो जरूरी नहीं कि आपको सेम ही याद करना है, सेम बिल्कुल याद नहीं करना, बस क्या है अपने समझने लायक जितना आपको समझ में आ रहा है उसको। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आ रही ना तो एक बार और देखें, आपको मुझे उम्मीद है, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से। और देखो जितने भी नोट्स हैं ना, मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मैं खुद कह रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि यार इतने सिंपल लिखे हुए हैं कि ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करके वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय संस्कृति के प्रति अपने निष्ठा समर्पण। और देखो निष्ठा समर्पण यानी निष्ठा क्या, एक निष्ठ भाव, और समर्पण यानी उसके प्रति समर्पित हो जाना। भक्ति को तो स्वीकार किया ही, साथ ही इस्लाम के प्रति भी अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया। इस्लाम के सूफी मत व हिंदू धर्म के सहर मत में सम तत्वों को स्वीकारा। यानी कि देखो इन्होंने देखो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म को ही विचार मिलाया और दोनों धर्म की विचारधारा को प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया वो देख लेते हैं। देखो ईश्वर एक है, इस्लाम धर्म में भी क्या है, ईश्वर जो है अल्लाह मात्र एक है, वो सिर्फ एक की पूजा करते हैं ना। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा हिंदू में भी ईश्वर एक है, वही परम सत्य है, वही परम सत्ता है, यानी वही प्रधान है, वही परम सत्ता है, वही सर्वभौम सर्वव्यापक शक्ति है, यानी कि वही की पूरे ब्रह्मांड में है और पूरे सर्वशक्तिमान है। इन दोनों धर्म की अच्छाइयों को मिलाकर एक श्रेष्ठ दर्शन देने वाली शैव योगिनी ने समाज में सहिष्णुता जगाने का, यानी कि एक कहते हैं ना इच्छाएं जगा, वो एकता का भाव जगाने का कार्य किया है। उनके विचार मानवतावादी दृष्टिकोण ने धार्मिक भावना दोनों धर्म के लोगों को समान रूप से प्रभावित किया है। दोनों लोगों को क्या है प्रभावित किया है, दोनों धर्म के लोगों को प्रभावित किया है, हिंदू और इस्लाम धर्म के। ठीक है, क्योंकि जो बातें इन्होंने कही वो बातें ठीक हैं और मानने लायक है। क्लियर है? ईश्वर की सृष्टि के कण कण में विद्वान मानते हुए उनके सत्य रूप स्वरूप को जान और फिर अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। जो लद्याद है वो कहती है कि ईश्वर जो है सृष्टि के कण कण में, हर एक कण में विद्वान है। ठीक है, वही जो है सत्य है, सत्य रूप को उन्होंने जाना और फिर अपने शब्दों में इसे कहा है। तो क्या कहा है वो देख लेते हैं। लद्याद ने जो बातें और उपदेश अपने जीवन में दिए, लद्याद जो है हमारी कावित्री लद्याद है, उन्होंने जो भी बातें कही हैं और जो भी उपदेश दिए हैं उन्हें मानने से परहेज नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें मानने से मना नहीं किया जा सकता, परहेज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध, ब्रह आडंबर यानी बाहरी आडंबर दिखावे के प्रति आक्रोश और अनेक प्रकार के खंडन किए हैं। ईश्वर के प्रति सच्चे मन से व्यक्त भाव ही को ही श्रेष्ठ बताया है। जो हमारी लद्याद जी है इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अपने जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी इन्होंने कहा है उसको हम मानने से गलत नहीं कह सकते। क्योंकि देखो हिंदू धर्म में भी जो इन्होंने बातें कही हैं, जैसे कि मैं इसे लाइट करता हूँ, थोड़ा कलर लेता हूँ चेंज। जैसे कि आप लोग इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि उन्होंने सेम ही कही है। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को मिलाने की बात कही, ये बातें किसने कही है, हमारे लद्दाद जी ने कही है। तो उसी तरीके से लद्दाद जी ने हमारे जो भी उपदेश वगैरह दिए हैं, क्या जो भी उपदेश वगैरह दिए हैं उनको हम मानने से मना नहीं कर सकते, परहेज नहीं कर सकते। क्योंकि देखो उन्होंने जो कहा है कर्मकांड, यानी जो फालतू के जो हम हवन वगैरह करते हैं, कर्मकांड वगैरह करते हैं, मूर्ति पूजा और जो मूर्ति पूजा जो विरोध किया है, और बाहरी आडंबर दिखावे के जो हम आडंबर वगैरह करते हैं वो सभी, उन सभी क्या किया उन्होंने तिरस्कार किया है, आक्रोश यानी कि उन्होंने उसका खंडन किया है, अनेक प्रकार के भी खंडन किए हैं। ईश्वर के प्रति, यानी वो लद्दाद जी कहती है ईश्वर के प्रति सच्चे मन से व्यक्त भाव को ही श्रेष्ठ बताया। उन्होंने क्या किया, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया समर्पण क्या है, सच्ची भक्ति है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखो चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कुछ अब हमारा आता है निष्कर्ष, जिसको कि हम निष्कर्ष पढ़ के उसके बाद इस चैप्टर का एंड करेंगे। ठीक है,
संत योगिनी लद्दाद ने अपनी भक्ति एवं विचार के द्वारा समाज और संस्कृत के विभिन्न रूपों का बड़ा ही गंभीर विवेचन विश्लेषण किया है। यानी कि जो संत योगिनी है उन्होंने अपनी भक्ति एवं विचारधारा के द्वारा समाज और संस्कृति, यानी कि समाज जो है हमारे समाज में, और जो संस्कृति भेदभाव, जो जाति और जो कर्मकांड है, इनके विषय में बहुत बड़ा ही एक गंभीर विवेचन और विश्लेषण किया है। उन्होंने अपने वाक साहित्य में, यानी उनका एक वाक्य साहित्य है जिसमें ईश्वरीय महिमा का बड़ा ही यार्थात वर्णन किया है। क्या है, क्या यार्थात यानी बहुत अच्छा वर्णन किया है। इन्हीं संतों के माध्यम से धर्म दर्शन संबंधी नहीं, मानवतावादी भक्ति का जन्म हुआ है। इन्हीं संतों की वजह से नाहीं की रूढ़िवादिता आई है। इन संतों की वजह से क्या है कि लोगों के मन में एकता और मानवतावादी की भावना उत्पन्न हुई है, जिससे समाज में लोक रक्षा, जिससे समाज में क्या हुआ है, लोक रक्षा और लोगों की रक्षा एवं लोक रंजक भावना का विस्तार हुआ है। लोक रंजक यानी कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति एकता का भाव, प्रेम का भाव विस्तार यानी बढ़ा है। क्लियर है इतना? निष्कर्ष आपको क्लियर हो गया? देखो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो जितना भी चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड है सेम वही याद करें, क्योंकि देखो बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि उसको सेम ही याद करें, अपनी लैंग्वेज में उसे याद कर लो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपना कोई फीडबैक देना हो तो फीडबैक हमें ज़रूर दें। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, या उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।